अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल? ए ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 10 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 5 यानी ए ऑप्शन। तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 15 सदस्य, टोटल जो है 15 सदस्य हैं। ठीक है, जिनमें 15 सदस्य हैं, जिनमें 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 अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 5। अस्थायी सदस्य है 5। ठीक है, अस्थायी सदस्य है 5। ठीक है, अस्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। ठीक है, तो टोटल कितना होता है? 10 + 5 यानी 15। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य। ठीक है, अस्थायी सदस्य। चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि अस्थायी सदस्य, 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य जो है ये कौन कौन से देश हैं? ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें देखिए अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका, उसके बाद है रूस। अमेरिका है, उसके बाद है रूस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। उसके बाद है फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद है चीन। ठीक है, चाइना। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए कि संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा। अब देखिए भाषा कौन कौन से हैं? तो भाषा है अरबी है। क्या है? अरबी। ठीक है, अरबी। उसके बाद चीनी है, चाइनीज, चीनी, अरबी, चीनी। अंग्रेजी है, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी और जो है अंग्रेजी के बाद फ्रांसीसी है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। उसके बाद रशियन है, रशियन, रशियन और उसके बाद स्पेनिश भी है, स्पेनिश, स्पेनिश। ठीक है, तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा जो है ये अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रशियन और स्पेनिश है। और क्या है? स्पेनिश। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे देखिए वर्तमान वर्तमान में वर्तमान में संयुक्त वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जो है ये कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो एंटोनियो गुटेरेस एंटोनियो गुटेरेस। तो याद रखना है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस।
अब देखिए सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद का तात्पर्य क्या है? तो देखिए सुरक्षा परिषद जो है, यह जो है संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? तो मुख्य अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? तो मुख्य अंग है। ठीक है, मुख्य अंग है, मुख्य अंग है। और जो है एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की कार्यपालिका है। एक प्रकार की क्या है? कार्यपालिका, एक प्रकार की कार्यपालिका है। तो याद रखना है सुरक्षा परिषद जो है यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और जो है यह एक प्रकार की क्या है? कार्यपालिका है, कार्यपालिका है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान जो है भारत में किसके शासनकाल में जो है आया था? फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड फाहियान कम टू इंडिया? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी है अशोक और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना है कि फाहियान जो है ये चीनी यात्री है। फाहियान जो है ये चीनी यात्री है। ठीक है, फाहियान जो है ये चीनी यात्री है। तो याद रखना है कि चीनी यात्री फाहियान जो है ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए इसे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रगुप्त यानी इन्होंने फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है, बताया। तो याद रखना है कि चीनी यात्री जो फाहियान है इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का काल है यह 322 ईसा पूर्व से, ठीक है, 298, ठीक है, 298 BC तक है। ठीक है, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का काल जो है 322 ईसी पूर्व से 298 ईसी पूर्व तक है। ठीक है, ईसा पूर्व तक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स द्वारा की गई। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा की गई। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है कब दिखाई देता है? यानी व्हेन डज द सन अपीयर एट मिडनाइट इन नॉर्वे? ए ऑप्शन है 23 सितंबर, बी है 21 मार्च, सी है 22 दिसंबर और डी है नन ऑफ दीज। इससे पहले कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी नन ऑफ दीज। तो याद रखना है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता। कब? 21 जून को। ठीक है, 21 जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 21 जून। ठीक है, तो याद रखना है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून को दिखाई
देता है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट, नॉर्वे से रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए नॉर्वे 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 को नॉर्वे को मध्य रात्रि नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, सूर्य का देश कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ है यह है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, तो याद रखना है कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है मध्य रात्रि का सूर्य ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो याद रखना है कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सूर्य के तरफ से ग्रहों का क्रम। ठीक है, सूर्य के तरफ से ग्रहों का क्रम, मान लीजिए यह सन है, ठीक है, सूरज है, तो सूर्य के नज़दीक क्या होता है? बुध। ठीक है, सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। बुध के बाद क्या है? तो बुध के बाद है शुक्र। ठीक है, बुध के बाद जो है शुक्र है। उसके बाद क्या है? तो देखिए शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी। ठीक है, क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है मंगल। ठीक है, मंगल है। उसके बाद जो है उसके बाद है बृहस्पति। ठीक है, मंगल के बाद है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद है शनि। बृहस्पति के बाद शनि के बाद है अरुण, और सबसे लास्ट में क्या है? वरुण। ठीक है, तो ये जो है सूर्य के तरफ से ग्रह का क्रम है। ठीक है, सूर्य के तरफ से ग्रह का क्रम, यानी सूर्य के बाद क्या आता है? तो बुध है। बुध के बाद शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद है बुध, शुक्र के बाद है पृथ्वी के बाद है मंगल। ठीक है, मंगल के बाद है बृहस्पति के बाद है शनि के बाद है अरुण, और अरुण के बाद है वरुण। ठीक है, तो याद रखना है कि टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 है। ठीक है, 8 है, तो इसका क्रम भी याद रखना है। सूर्य, यहाँ पे है सन। ठीक है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि यहीं पे देख लेते हैं कि सूर्य जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, अब देखिए इस गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरा करने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज हीराकुंड डैम लोकेटेड? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है असम, सी है आंध्र प्रदेश, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ओडिशा, यानी ए ऑप्शन। तो याद रखना है कि हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में है। ठीक है, और ये भी ओडिशा में जो है महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, महानदी पर। ठीक है, महानदी पर। तो याद रखना है हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे बांध या परियोजना और नदी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए पोचमपाद परियोजना। तो पोचमपाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी के
निकट है। ठीक है, ये जो है कहाँ है, तो गोदावरी नदी पे। ठीक है, गोदावरी नदी। ठीक है, तो पोचंपाद परियोजना है गोदावरी नदी के निकट। उसके बाद देखिए अलमाटी, अलमाटी, अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना कहाँ है, तो ये कृष्णा नदी। ठीक है, अलमाटी बांध परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेट्टूर बांध। क्या है, मेट्टूर, मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर परियोजना। तो मेट्टूर परियोजना जो है ये कावेरी नदी पे है। ठीक है, मेट्टूर परियोजना जो है ये कावेरी नदी पे। ठीक है, कावेरी नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पापनाशम परियोजना, पापनाशम परियोजना, पापनाशम परियोजना जो है ये जो है ये ताम्र, ये जो है ताम्रपर्णी नदी के निकट है। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी पे। ठीक है, क्या है, पापनाशम परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, उसके बाद है बरगी परियोजना, बरगी परियोजना। क्या है, बरगी, बरगी परियोजना, बरगी परियोजना। तो बरगी परियोजना जो है, बरगी परियोजना ये है बरगी नदी पे। ठीक है, बरगी नदी पे, बरगी नदी। ठीक है, तो याद रखना है बरगी परियोजना बरगी नदी पे। ठीक, और हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध ये है महानदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पे। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षस। ए ऑप्शन है विशाख दत्त, बी ऑप्शन है कौटिल्य, सी है कालिदास और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी विशाख दत्त। तो याद रखना है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है, विशाख दत्त। ठीक है, कौन है, विशाख दत्त है। ठीक है, विशाख दत्त। अब देखिए कौटिल्य, विशाख दत्त। ठीक है, कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य जो है ये कौटिल्य जिसे क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य ने जो है क्या किया था, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की, कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। वहीं मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, विशाख दत्त है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए कि भास ने, भास ने, भास ने स्वप्न, भास ने स्वप्न वास वद वास, स्वप्न वास वदता, वदता। ठीक है, स्वप्न वास वदता नाटक, वदता यह क्या है, तो ये नाटक है। ठीक है, नाटक की रचना की है, की रचना की है। तो याद रखना है भास ने स्वप्न वासवदता नाटक की रचना की है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे कालिदास। ठीक है, कालिदास, कालिदास। तो कालिदास की जो रचना है ये क्या है, कालिदास की रचना है मेघदूत, कालिदास की रचना है मेघदूत। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, उसके बाद है कुमार संभवम, कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम। इतने सारे बुक को याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है कि कालिदास की जो रचना है ये मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम etc। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखिए कि विशाख दत्त, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने देवी, विशाख दत्त ने देवी चंद्र, देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम की, ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम की भी रचना की है। विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम की रचना की है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी जो है, ये जो है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? पाणिनि द्वारा रचित, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित क्या है? पुस्तक है। क्या है? तो पुस्तक है। तो याद रखना अष्टाध्यायी क्या है? एक बुक है जो पाणिनि द्वारा रचित है। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित है। उसके बाद देखिए, साथ ही साथ याद रखना है कि महाभाष्य, महाभाष्य जो है, महाभाष्य महाभाष्य ये पतंजलि, महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा, महाभाष्य जो है ये पतंजलि द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई पुस्तक है। महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई क्या है? तो यह एक पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए शूद्रक। ठीक है, शूद्रक। तो शूद्रक की यदि बात करें, यहाँ पे देखिए कि शूद्रक शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। ठीक है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कि वारामिहिर द्वारा बृहत संहिता और पंचसिद्धांतिका, ठीक है, वारामिहिर द्वारा बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, वहीं पे हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, तो याद रखना है हर्षचरित और कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन सा है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी है स्वर्ण मंदिर, ठीक है, बी है स्वर्ण मंदिर, और सी है खजुराहो के मंदिर, ठीक है, सी है खजुराहो के मंदिर, और डी है अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। उसके बाद देखिए, तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो याद रखना है कि स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ताजमहल एवं अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे पुराना जो है ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, यानी ओल्डेस्ट हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण जो है, ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार, तो मुख्य कलाकार क्या कौन है? तो यह है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो याद रखना है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है,
चंदेल शासकों के द्वारा। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब हरमंदिर साहिब के नाम से हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण मंदिर में महाराजा स्वर्ण मंदिर में महाराजा महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1809 में मार्बल तथा 1830 में सोना, ठीक है, सोना गढ़वाया गया था। ठीक है, जिसके बाद से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। तो स्वर्ण मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1809 में मार्बल तथा 1830 में सोना मढ़वाया गया था, जिसके बाद से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए ऑप्शन है 22 फरवरी, सी है 21 फरवरी, बी है 21 फरवरी, सी है 20 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 22 फरवरी। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस। ठीक है, और हाल ही में 22 फरवरी को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। क्या मनाया गया है? विश्व चिंतन दिवस। अब देखिए 21 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को। और वहीं देखिए 20 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 20 फरवरी को जो है विश्व 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 सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, इसके अलावे भी 20 फरवरी को जो है ये क्या मनाया गया है? तो 20 फरवरी को मिजोरम, ठीक है, मिजोरम राज्य स्थापना दिवस। और साथ ही साथ 20 फरवरी को ही 20 फरवरी को ही जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो 20 फरवरी को मिजोरम राज्य स्थापना दिवस और अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए 21 फरवरी को जो है 21 फरवरी को जो है ये कौन को राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो 21 फरवरी को त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय ये जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, 21 फरवरी को त्रिपुरा मणिपुर मेघालय राज्य स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए 19 फरवरी को जो है ये जो है 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है मनाई गई है। ठीक है, जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है ये 19 फरवरी को मनाई गई है और ये जो है 394वीं जयंती जो है हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है।
और देखिए छत्रपति शिवाजी जी का जो जन्म जो है ये हुआ था 1630 ईस्वी में। कब हुआ था? 1630 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 फरवरी, 18 फरवरी, तो 18 फरवरी को जो है 18 फरवरी, 18 फरवरी को क्या मनाया गया है? विश्व व्हेल दिवस, ठीक है। विश्व व्हेल दिवस, विश्व व्हेल दिवस ये कब मनाया गया है? 18 फरवरी को, ठीक है। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया है, ठीक है। और देखिए 17 फरवरी, 17 फरवरी, तो 17 फरवरी को क्या मनाया गया है? 17 फरवरी को विश्व विश्व पर्यटन विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, ठीक है। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया गया है? तो 17 फरवरी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।